तो आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है? एवरीबॉडी हियर मी क्लियरली? यस यस सर। सर। बारिश हो रही है इसलिए पूछ रहा हूँ। यस सर। आवाज आ रही है ना? By the time बाकी सब आए, what we will do is just revise all the formulas. जिस चैप्टर में हमने किया है, चैप्टर क्लोजिंग पे आया है, जब 5 मिनट तक बाकी बच्चे आते हैं, हम थोड़ा फॉर्मूला से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सर हाँ सर, इस चैप्टर के बाद आप क्या स्टार्ट करने वाले हो? क्या मतलब? सर मतलब इस चैप्टर का कौन सा होगा नेक्स्ट चैप्टर? अभी हमारा सम बेसिक कांसेप्ट्स हो गया ना, ये हाँ खत्म सर, होगा। मतलब हाँ सर, स्टिकियोमेट्री बाकी। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पहले पढ़ा है हमने। हाँ चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो आपका एनसीईआरटी के हिसाब से फिफ्थ चैप्टर कौन सा है? अब यहाँ तो मैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ, पर आपके हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर क्या है एनसीईआरटी में? आप सर फिजिकली कंटिन्यू कर रहे हो क्या पूरा? जनरली मैं एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ। अच्छा सर, वो मतलब मैं पूछने वाला था कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो, क्योंकि स्कूल में भी वही स्टार्ट कर रहे हैं अभी सेकंड चैप्टर। तो मोहित सर अगर मुझे बोलेंगे स्टार्ट करने में, स्टार्ट कर दूंगा। आप ठीक डिस्कस है, करो सर से, आप सभी। ठीक आप है मुझे सर। बच्चों के इस हिसाब चैप्टर से कर के सकते बाद हैं अगर मुझे पहले से बता देंगे ना मुझे स्टार्ट करना है, तो है नो प्रॉब्लम। सर। आप बच्चों के हिसाब से, जैसा बच्चा बोलते हैं ना स्कूल में जो भी चलता है क्लास में, नहीं आप, उसके हिसाब हाँ, से अभी एक ही स्टूडेंट, बाकी सब स्टूडेंट के हिसाब से होना चाहिए ना। अभी किसी एक की बोला तो मैंने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं है मेरे से, जैसे आपने लास्ट टाइम भी देखा ना, एक 4-5 स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे, फिर बाद में क्या होगा, बाकी बच्चे आपसे बोलेंगे, मैं कुछ डिसाइड करूंगा, फिर वो कुछ और बोलेंगे, आपको कुछ और डिसाइड होगा, तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, टाइम की वेस्ट करने का। ठीक है। देन स्टूडेंट्स कैन सेंड मी उनका या स्कूल सो आप डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट, मुझे बस चैप्टर बता दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर क्या शुरू करना है, मैं स्टार्ट करूंगा। यस आई हैव यस। नो प्रॉब्लम। या ठीक है बच्चों, आप लोग मुझे फीडबैक दे दिया करो टेलीग्राम पे जो भी चल रहा है आपका। ओके सर। अकॉर्डिंगली वी विल ओके प्लान। सर। ओके। ओके सर। यस सर। सो यू आर इंटरेस्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है? ऑर्गेनिक बहुत मजेदार है। यस सर। ऑर्गेनिक बहुत मजेदार है, यस सर। बहुत मजा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात ध्यान देना है आपको, लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर लिंक रहेगा, और आपने सभी लेक्चर लगातार किए और हर दिन रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, तो ही ऑर्गेनिक पचेगा, नहीं तो नहीं पचेगा। वो ऐसा टॉपिक ही ऐसा है, तो डेली बेस पे आपको लगातार कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट बात है। सिर्फ करना अलग बात है। नहीं मजा आया, कंसेप्चुअल है। आई लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या बताओ फटाफट। मोलर मास अपॉन वैलेंसी। मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। बताओ व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर फॉर एटम्स? एटम्स के लिए देयर उनकी वैलेंसी। उनकी वैलेंसी। वैलेंसी। करेक्ट।
आयंस के लिए चार्ज चार्ज, चार्ज, एसिड सर बेसिसिटी, बेसिस एसिडिटी, ये कोई जनरल कंपाउंड सॉल्ट्स या अदर कंपाउंड सर टोटल चार्ज ऑफ टोटल कैटायन और चार्ज एनायन, और आनायन दोनों। सर राइट। सर आपने जो स्टार्टिंग में 2P=m लिखा था वो क्या था? क्या बोले? टू इंटू वेपर डी इज मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मोलारिटी का फॉर्मूला? सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर Mass मास इन मास केजी, ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट इन केजी। सर एन सल्यूट का मोल है ना? क्या बोले? एन सल्यूट का हाँ। मोल, सल्यूट का मोल है ना? यस, जो मोलारिटी के लिए लिखा है वही से। नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट हाँ, मास। यस सर। मास अपॉन इक्विवेलेंट, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट। Also, one more formula for this is सर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का और एक फॉर्मूला क्या है? अच्छा, उसका नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। Normality is also equal to molarity into valency. वैलेंसी फैक्टर। Mole fraction of solute is सर हाँ सर आप दूसरा डिस्प्ले यूज किए ना सर, क्या मतलब बोले? इसमें एक दो फॉर्मूले में ही पूरा भर जाता है, फिर बहुत स्लाइड चेंज करने पड़ता। हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं बोल रहा हूँ सर दूसरा डिस्प्ले यूज कीजिए ना सर, मीन स्क्रीन। सर इसमें बहुत दो फॉर्मूले में ही भर जाता है सर। हेलो, भर जाता है। ये लो, हाँ सर। 4 फॉर्मूला आ गए। वो साइज पे डिपेंड करता है, print पे नहीं। तो मैं कितना बड़ा वाला लिखता हूँ उस पर डिपेंड करता है एक्चुअली। बड़ा लिखता हूँ तो स्क्रीन भर जाएगा। मोल फ्रैक्शन इज दिस
What is the percentage mass of element upon total number of compound into 100. Mass of the compound into 100. 100. सभी आ गए क्या? स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं आज का मुद्दा? ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, इसके अलावा मैंने और भी फॉर्मूला दिए थे आपको. मोलैरिटी इक्वेशन इज m1 v1 equal to m2 v2 for dilution. Then 1 v1 equal to N2 V2 न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन. सर ये N1 V1 वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं सर? कैसे करने मतलब? सर मतलब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो नहीं समझा. जाना दे यार, क्या समझ तुम करोगे क्या समझ? सर सॉल्व. समझ से करोगे, जाना दे, छोड़ो, गोली मारो. शुरू करें आज का टॉपिक. अभी वो टॉपिक खत्म हो चुका है. उन्होंने क्या बोला, जब वो टॉपिक चल रहा है ना, मुझे उस टाइम ही क्वेश्चन पूछने का. पर टेंशन मत लो, मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस लेने वाला हूँ. अभी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना. ओके मैंने सर. जो प्लान आपको दिया है ना, उसके अंदर मेरे पास और 2 डेज पेंडिंग है. मैंने लास्ट 2 डेज से न्यूमेरिकल्स पे रखा है. जो नेक्स्ट वीक 2 डेज होगा ना, उस 2 डेज से हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे पूरा चैप्टर के ऊपर. ठीक ओके है ना? सर. अभी Yes, हमने sir. और टॉपिक वाइज देखा है इसको. अब ओवरऑल चैप्टर देखेंगे. पूरे चैप्टर में हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को वापस से नेक्स्ट 2 क्लासेस में वही करेंगे बस, क्योंकि ये ठीक है मोल सर. कंसेप्ट में सफिशिएंट प्रैक्टिस चाहिए तो समझ में आएगा. उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, तब समझ आएगा. ठीक है ना? यस सर. कहाँ पे थे हम? अभी हमें करना है क्या? आज का टॉपिक है हमारा स्टिकियोमेट्री सर. एम्पिरिकल फार्मूला के बाद स्टिकियोमेट्री है स्टोइकियोमेट्री सर. पढ़ेंगे हम. स्टिकियोमेट्री नहीं है, स्टोइकियोमेट्री है. जो भी है स्टोइकियोमेट्री सर. पढ़ेंगे और एक्सेस रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे हम आज. तो मैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग स्टोइकियोमेट्री हेडिंग आई विल पुट एक्सेस एंड लिमिटिंग. बेसिकली स्टोइकियोमेट्री क्या है इसके अंतर्गत? मान लीजिए कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेते हैं. जैसे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब ये क्या रिएक्शन कुछ बता रहा है क्या आपको? रिवर्सेबल. नहीं, रिवर्सिबल गोली मारो यार, जाने दे. उससे कुछ ऐसे लिख लेता हूँ. ठीक है? क्या रिएक्शन कुछ बता रहा है क्या आपको? जो आपको ये रिएक्शन बताएगा ना, वही स्टोइकियोमेट्री उस रिएक्शन का. कुछ बता रहा है क्या आपको? नहीं बता रहा है, उतना पहचान नहीं हुई आपकी. मुझे क्या बता रहा है सुनो. मुझे ये बोल रहा है रिएक्शन कि 1 मोल ऑफ N2 नाइट्रोजन requires 3 moles of H2 to give 2 moles of ammonia. ये रिएक्शन मुझे ये बता रहा है कि हर एक 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल अमोनिया आपको मिलेगा. ऐसा रिएक्शन है बता रहा है. तीसरी क्या समझेगा हमको? अगर मान लीजिए मुझे 50 मोल अमोनिया तैयार करना इंडस्ट्री के अंदर. ये जो केमिकल इक्वेशन है ये मुझे क्या बता रहा है? अगर आपको ये बोल रहा है 2 मोल आपको चाहिए अमोनिया, तो आपको 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन लेना है. आपको अभी तैयार करना है इंडस्ट्री में 50 मोल. 50 मतलब आपने 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाइंग द होल थिंग 25. कितने चाहिएगा? 25 मोल और यहाँ पे 75 मोल. अच्छा, अगर आपको 50 मोल अमोनिया तैयार करना है इंडस्ट्री में, तो आपको 25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करने पड़ेंगे. बात समझ में आ रहा है?
इसी को Yes, बोलते sir. हैं स्टोइकियोमेट्री। एंड दिस जो नंबर्स जो इस रिएक्शन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो नंबर्स आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है। These numbers are called as stoichiometric coefficients. They are called as stoichiometric coefficients. जो 1, 3, 2 आप देख रहे हो। तो बेसिकली दैट्स व्हाट बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो भी हमको बता रहा है वही उस इक्वेशन का स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। और उस स्टोइकियोमेट्री से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ना हमने बोला एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट। एक रिएक्शन में जब दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स को हम लेते हैं, जब दो डिफरेंट रिएक्टेंट को हम लेते हैं एक्स एंड वाई, और इसको हम क्रिएट मान इससे बनता है जेड। अब एट द एंड ऑफ रिएक्शन, मान लो रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, जेड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो गया है, उसके बावजूद भी वाई जो है कुछ मात्रा में बच गया है। मतलब आपने वाई को जो है अधिक मात्रा में लिया, ठीक है, वाई जो है बच गया। इवन आफ्टर द रिएक्शन एक्स गॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, एक्स जो है पूरा कंज्यूम हो चुका है इस रिएक्शन में जेड को बनाने के लिए, परंतु वाई जो है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कुछ मात्रा में बच गया है। ये वाई को जो मैं बोलूँ, क्या बोलूंगा, वाई को बोलूंगा मैं, ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, और एक्स क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के दौरान, बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और जो भी रिएक्टेंट जो है इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन कुछ मात्रा में बच जाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. सर कोई गाना गा रहा है। हाँ ना, they are trying to entertain us। सर हम लोग मतलब, क्योंकि हम लोग को लग रहा था आप गा रहे हो। मैं क्यों हाँ, गाऊंगा? कुछ भी लिखते लिखते बना रहे हो। लिखते लिखते गाना गाऊंगा क्या? अच्छा, मैं बोला आप लोग शायद बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं। सर पहले मुझे लगा आप ही गा रहे हो, आप मतलब आप लिखते लिखते करते हो ना। मेरा इतना सुरीला आवाज नहीं है। जो भी गा रहा था अपना स्टूडेंट बहुत मधुर गा रहा था, उतना मधुर आवाज मेरे पास नहीं है, इसलिए डराता नहीं लोगों को। चिंता मत करो, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन है, डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बिहाइंड दिस, एंड किस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें और किस किस प्रकार एक क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में आते हैं ध्यानपूर्वक। सबसे पहला जो मुद्दा होगा
क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछेगा वो है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। एक रिएक्शन में रिएक्शन दिया है, पूछे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। दूसरा क्वेश्चन जो हमको पूछता है एक्सेस रिएजेंट कौन है एंड कितना है, कितना एक्सेस है। अगर तुम बोलोगे ये एक्सेस रिएजेंट है, फिर पूछेगा ठीक है तो कितने मात्रा में एक्सेस है बताओ। ये दूसरा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछ सकता। तीसरा क्वेश्चन प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना होगा, इस रिएक्शन के दौरान कितना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, है ना, कितने लीटर्स प्रोडक्ट बनेगा, इसके ऊपर। See, these 3 questions will be asked. One of these 3 questions आपको पूछता है इसके ऊपर। तब देखते हैं हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन लेके देखते। They were given with 12 grams hydrogen is exploded with 16 gram O2 in a reacting vessel. Find the limiting देखिए ध्यान पूर्वक, पहले मैं करूंगा। H2 और O2 का रिएक्शन हो रहा है तो लिख लेते हैं, फिर रिएक्शन लिखना पड़ेगा उसके लिए। H2 और बताओ H2O रिएक्शन क्या मिलेगा? वाटर। बैलेंस इट। हाँ हो गया बैलेंस। यस सर। Yes, sir. सब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको बताना देखना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्री क्या है। फर्स्ट स्टेप इज राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकंड स्टेप इज फाइंड द स्टोइकियोमेट्री। व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री ओवर हियर में? रिएक्शन हमको क्या बता रहा है जी? रिएक्शन हमको बता रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन को आधा मोल ऑक्सीजन चाहिए। ड्यूरिंग ए रिएक्शन जो है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स हाफ मोल ऑफ O2। क्योंकि हमको सब कुछ ग्राम में दिया है, सब कुछ हमें ग्राम में दिया है, तो इसलिए हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मोल हाइड्रोजन मतलब कितना ग्राम? 2 ग्राम। 1 मोल sir. मतलब मॉलिक्यूलर मास ना, उसका एटॉमिक मास Yes, तो sir. मॉलिक्यूलर मास। H2 का 2 ग्राम। 1 मोल O2 का मास 32 ग्राम होता है, तो आधा मोल O2 मतलब 16 ग्राम। 16 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ, ये रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि हर एक 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको 16 ग्राम ऑक्सीजन लगता है। तो हम देखते हैं कि भी क्वेश्चन में कितना ग्राम हाइड्रोजन दिया है? 12 ग्राम हाइड्रोजन दिया है ना। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन को 16 ग्राम लगता है, तो 12 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स हाउ मच? 6 से मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड? यस सर। तो 12 ग्राम हाइड्रोजन को 96 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अब देखते हैं क्या 96 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास है क्या? नहीं है ना। नो सर नहीं है। 16 ही ग्राम हाइड्रोजन है। अरे 16 ही ग्राम हाइड्रोजन है उसका। ये 16 ग्राम हाइड्रोजन को तो 2 ग्राम से 16 ग्राम ऑक्सीजन को तो 2 ग्राम हाइड्रोजन ही खत्म कर देगा, यस सर। है कि नहीं? उसका मतलब यहाँ कौन कम पड़ रहा है, कौन पूरा कंज्यूम हो रहा है और कौन बच रहा है? सर हाइड्रोजन कंज्यूम हो हाइड्रोजन रहा बच है, रहा है और ऑक्सीजन बच ऑक्सीजन रहा है। फुल्ली कंज्यूम हो रहा है। ऑक्सीजन जो है पूरा कंज्यूम हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन कम पड़ रहा है ना। यस सर। 12 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 96 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, पर हमारे पास 16 ही ग्राम है, तो ऑक्सीजन तो खत्म हो जाए। ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, जो कम पड़ रहा है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट।
जो कम पड़ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे LR कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट इज O2। एक्सेस रिएजेंट कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन। यानी क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा है कि लिमिटिंग कौन है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बोल देते हैं। यही ना। एक्सेस रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन है। अगर हमसे ये पूछता कितना एक्सेस है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन ने 16 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया। कितना ग्राम हाइड्रोजन बच जाएगा जी? 10 ग्राम। 10 ग्राम। कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा है अपने को? यस सर। 10 ग्राम एक्सेस में है, 12 ग्राम था, 2 ग्राम ही कंज्यूम हुआ है, 10 ग्राम बच गए एक्सेस में। अगर मुझसे कोई ये पूछता है, नहीं मतलब तो तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा? तीसरा क्वेश्चन है कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा। अच्छा ठीक है भाई, कितना प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं। वी नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पता है? यस सर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के Yes, sir. हिसाब से रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। बताओ Yes, sir. रिएक्ट तो रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ? 2 ग्राम। 2 कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ? 16 ग्राम। कुल मिला के 18 ग्राम कंज्यूम हुआ। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? 18 ग्राम। 18 grams. By law of conservation of mass we understand that जितना ग्राम कंज्यूम होगा रिएक्टेंट में उतना ही ग्राम प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट में। तीनों क्वेश्चन आंसर कर दिया हमने। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस एक सर। और बार समझाइए सर। हाँ जी, जिसको समझ में ना आए तो मुझे स्पेसिफिकली पूछिए कि सर मुझे ये स्टेप में समझ में नहीं आया, या फिर आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। मैं 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही बार से समझ में आ जाए। 2-3 क्वेश्चन लूंगा तो आइडिया आ जाएगा। नोट किया आपने सब? यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 20 grams of O2 is exploded with 24 grams of magnesium. Find the limiting reagent and excess. What is the first step we will do? Balance chemical equation. We will write the equation first. Equation and balance. React कर रहे हैं तो Mg plus O2 will give what? MgO. MgO बैलेंस Yes, करें, यहाँ पे आएगा हाफ, 2. गया बैलेंस्ड। Yes sir. अब देखिए स्टोइकियोमेट्री हमें क्या बता रहा है कि 1 मोल मैग्नीशियम को चाहिए आधा मोल ऑक्सीजन, बराबर ना। 1 मोल मैग्नीशियम मतलब मास क्या होगा? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम? 24 ग्राम से होता है 1 मोल मतलब, बराबर? हाँ जी बोलिए। 1 मोल मैग्नीशियम याद है कि नहीं? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास सब। हाँ Yes sir. 24. आधा मोल O2 मतलब कितना? 16 ग्राम। Yes sir. किसी कोई पर्टिकुलर स्टेप में दिक्कत हो ना, जब मैं बता रहा हूँ उसी वक्त मुझे रोक देना, सर ये स्टेप समझ में नहीं आया। सर पूरा खत्म होने के बाद पीछे लौट के मत आना, मुझे पीछे आना बहुत अच्छा नहीं लगता है। आई लाइक टू गो अहेड। लास्ट स्टेप समझाइए ना। हाँ लास्ट स्टेप सर, हाँ। 1 मोल हाफ मोल के बाद 1 मोल
1 मोल मैग्नीशियम का मास क्या होगा बताओ? 1 मोल मैग्नीशियम मतलब क्या? बेसिकली एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24। 24 ग्राम। ठीक है, कन्वर्ट किया मैंने मोल को मास में। वैसे यहाँ पे आधा मोल O2, 1 मोल O2 का मास क्या है? सर 1 मोल 60। O2, 1 मोल O2 32 ग्राम होगा ना? हाँ सर, O2 है इसलिए 32। एक O2, O का 16 होता है, O2 मतलब 32। 1 मोल O2 का 32, तो आधा मोल क्या होगा? 16 ग्राम होगा। हाफ Yes. करेंगे इसको। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 24 ग्राम मैग्नीशियम को 16 ग्राम ऑक्सीजन लगता है। आप क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आपको 24 ग्राम ही दिया ना मैग्नीशियम ऑलरेडी। यस सर। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम को 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। है क्या 16 ग्राम ऑक्सीजन आपके पास? है जी, 20। ज्यादा है, 20 ग्राम है। यस सर। तो 20 यस में से सर। 16 ग्राम ले लो, है ना? तो ये 24 सर। ग्राम मैग्नीशियम जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन को ले लेगा। कितना बनाएगा फिर? कितना एमजीओ बनाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास यहाँ होगा उतना ही मास यहाँ बनेगा। कितना है? 24/16 कितना होता है? 40 40 ग्राम एमजीओ बनेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम पूरा कंज्यूम हो गया ना, पूरा कंज्यूम हो गया है। उसलिए मैग्नीशियम क्या है? एलआर है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ऑक्सीजन बच जाएगा, उसलिए क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। कितना बच रहा है ऑक्सीजन? 4 आपने ग्राम। 20 ग्राम लिया, कंज्यूम हुआ 16 ग्राम, मतलब 4 ग्राम 4 ग्राम। 4 ग्राम एक्सेस में। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। प्लीज नोट डाउन। Oh yes sir. एक क्वेश्चन आप मुझसे करेंगे? विल यू ट्राई योरसेल्फ? Yes, sir. यस सर। Yes sir. ट्राई। सर प्लीज डू। एक्सेसरी सर, am I audible? हाँ बोलो ना। यस सर यस। एक्सेसरी एजेंट दोनों क्या पूरी बोले? कर रहा है। दोनों एक्सेस है क्या? नहीं, दोनों पूरी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। देयर इज नो एक्सेसरी एजेंट ओके, एंड टोटल अमाउंट है 80 ग्राम्स। ग्रेट, बहुत फास्ट तुमने किया यार। ग्रेट, वेरी गुड। गाना कौन गा रहा है? सभी का आंसर आया? Yes sir. तो आप क्या देख रहे हो इस क्वेश्चन में? सर ये दोनों भैया। एक दूसरे को completely react कर। You see that ये 1 मोल, ये हाफ मोल, that is 1 mole is 24 grams, half is 16 grams. अगर 24 ग्राम को 16 ग्राम लगेगा, कितना ग्राम मैग्नीशियम है हमारे पास? 48 ग्राम। 48 ग्राम। तो 48 ग्राम so much 32 ग्राम। 32। और एग्जैक्टली उतना ही हमारे पास है। उसका मतलब Yes, sir. 48 32, ये दोनों पूरा कंज्यूम हो जाएगा। Yes sir. यहाँ पे दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट्स है, दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट कोई भी नहीं है, बराबर। बोथ विल बी कंज्यूम
कंप्लीटली। और कितना MgO बनेगा? 48 + 32, है ना? प्रोडक्ट फॉर्म 80 मच 80 ग्राम्स। लिमिटिंग रिएजेंट दोनों है, Mg एंड O2। एक्सेस रिएजेंट कोई भी नहीं। डन एवरीवन? यस सर। आपको स्लोली समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। पापा है ना? यस सर। अब 1 मिनट रुको, आप थोड़ा मेटल है क्वेश्चन, ये सब मेरे दिमाग से क्वेश्चन थे मेटल्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बताइए। सर 34 ग्राम्स। 34 ग्राम्स। बाकी बताओ। सबका सेम आया? Did everyone got the same answer? यस सर। Okay. Let's see. N2 + 3H2 gives 2NH3. This इसका 1 मोल चाहिए, इसको 3 मोल। 1 मोल मतलब कितना? 28 ग्राम। 3 मोल मतलब 6 ग्राम। यही पूरा कंज्यूम हो रहा है ना? पूरा कंज्यूम हो रहा है। यस सर। दोनों दिया है, कितना मिलेगा? 32। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन करो। बताइए। सर लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन है। क्लोरीन
यस सर, सर प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ। ओके मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ गया है टॉपिक। सर इज इट 104.2 grams? I don't know answer. You got it answer क्या? Yes sir. Okay, let's see. बाकी सब का क्या? बाकी सब सोच तो नहीं गए? भरोसा भी नहीं है। जस्ट वो डेसिमल्स में आ रहा था ना सर, नंबर ऑफ मोल्स इन HCl। Let us see. हंड्रेड ग्राम्स हाइड्रोजन 100 ग्राम सोडियम। सबसे रिएक्शन लिखेंगे हम H2 प्लस ये 1 मोल 1 मोल तो 1 मोल मतलब 2 ग्राम। यहाँ 1 मोल मतलब कितना 71 ग्राम। 71। मतलब किसी को दिक्कत नहीं ना? हाँ सर। सो हम देख रहे हैं कि 2 ग्राम के लिए आपको लगता है 71। अब कितना ग्राम हाइड्रोजन दिया आपको? 100 ग्राम हाइड्रोजन। कितना लगेगा 100 ग्राम के लिए? 50 से मल्टीप्लाई। यस सर। 0 5 1 5 तो 355। है आपके पास इतना मास है कि आपके पास? नो सर। नहीं है ना, मतलब क्लोरीन कम पड़ रहा है। क्लोरीन कम पड़ रहा है तो ये क्या है? लिमिटिंग। और हाइड्रोजन ज्यादा हो गया मतलब ये एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। पहला क्वेश्चन हो गया लिमिटिंग कौन है? लिमिटिंग कौन है? क्लोरीन है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो हमेशा लिमिटिंग से हम निकालते हैं। हमें देखना है क्लोरीन कितना कंज्यूम हुआ है ना। इतना क्लोरीन तो है नहीं, हम ये समझिए क्लोरीन पूरा कंज्यूम हो गया है, पर उतना क्लोरीन कंज्यूम होने के लिए कितना हाइड्रोजन लगता है ये निकालना पड़ेगा, है ना। हम जानते हैं क्लोरीन 100 ग्राम का 100 ग्राम कंज्यूम हो गया होगा। 100 ग्राम पूरा कंज्यूम हो गया है उसलिए वो लिमिटिंग है। पर हमको ये जानना भी जरूरी है कि हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ। हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ। सर 4 स्टेप के बाद क्या करना है सर? हाँ जी सर अगर जो गिवन मास दिया उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद क्या करना है सर? यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर, उसके बाद इसके बाद बता रहा हूँ ना यार। अब देखो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म पूछा है ना, इसको निकालने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। क्या मैं आपको 2 तरीके बताऊं, ठीक ही तरीके बताऊं? सर इजी वाला बताओ। अब मेरे लिए तो दोनों मतलब 2 इसलिए पूछ रहा हूँ कभी कभी कि 2 बताऊं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों में। ये कभी कभी अच्छा होता है जो पसंद है। ठीक है मैं आपको सिंपल तरीके दोनों बताता हूँ, एकदम स्मूथली सुनना। दोनों में से जो आपको एक्सेप्टेबल है वो एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है ना। तरीका नंबर 1, अब आपको Cl2 पता है कि Cl2 100 ग्राम पूरा कंज्यूम हो गया है। तरीका 1 जब तक हम करते आए हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उससे हम करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब Cl2 को मुझे पता है, H2 को जानना पड़ेगा कितना H2 कंज्यूम हो रहा है, तो Cl2 H2 को ऐड कर दूं तो मुझे आंसर आ जाएगा। ये तरीका 1 है बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से करूंगा। उसके लिए मुझे कितना हाइड्रोजन कंज्यूम पता करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ स्टोइकियोमेट्री क्या बता रहा है। स्टोइकियोमेट्री बता रहा है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन लगता है। 71 ग्राम क्लोरीन कंज्यूम्स 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना ग्राम क्लोरीन कंज्यूम हो रहा है? 100 ग्राम। 1 ग्राम के निकाल लेते हैं। 1 ग्राम क्लोरीन को रिक्वायर है 2/71 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 100 ग्राम विल रिक्वायर हाउ मच? 2.8।
बराबर कितना आएगा ये, कैलकुलेट 2.8. 2 पक्का। Yes, sir. तो 100 grams of fluorine requires 2.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी हम समझ गए कि 2.8 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है, 100 ग्राम Cl2 कंज्यूम हो रहा है, उसका कितना HCl बनेगा। तो HCl formed will be 100 plus 2.8 by law of conservation of mass। ठीक है, ये अच्छा हम जगह करते आ रहे हैं। सेकेंड तरीका ये है हर एक क्वेश्चन में कि अगर आपको ये पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना कंज्यूम हो रहा है, आप स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जो हमारा अभी हेडिंग, जो मेन हेडिंग वही है स्टोइकियोमेट्री। विदाउट यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्री से भी आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, देखो मेथड 2 बाय स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रहा है आपको, H2 plus Cl2 gives 2HCl। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट कितना कंज्यूम समझ में आ गया है, लिमिटिंग कौन है, ये लिमिटिंग है ना। आप क्या देख रहे हो, आप इसको काट कर दो जो एक्सेस वाला है, सिर्फ लिमिटिंग और जिसका निकालना है उसको, ये निकालना है प्रोडक्ट। हाँ, तो आप स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रहा है, 1 मोल Cl2 कंज्यूम होता है तो आपको मिलता है 2 मोल HCl। 1 मोल Cl2 कंज्यूम होने पे 2 मोल HCl बनेगा। 1 मोल Cl2 मतलब क्या, 71 ग्राम। तो 71 ग्राम कंज्यूम होने में कितना मिलेगा आपको। 1 मोल HCl का मास क्या है, 1 मोल HCl कितना है, 37.5। 36.5 ना सर 36 हाँ, पॉइंट 36.5। 2 मोल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 73। तो 71 ग्राम्स ऑफ फ्लोरीन की कंज्यूम होने से 73 ग्राम्स ऑफ HCl फॉर्मेशन होगा। ये हमको स्टोइकियोमेट्री बता रहा है। तो फिर 100 ग्राम के लिए कितना होगा, 73 बाई 71 इंटू, निकालिए 104.28 100 4.28 दोनों सेम आना चाहिए। यहाँ पे 102 आ गया है, 104 आ गया, ऐसा कैसे पॉसिबल। तो आपने कैलकुलेशन गड़बड़ किया। लेट मी कैलकुलेट। सेम है। दोनों सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं आ सकते। देखो मेरा मेथड गलत नहीं हो सकता है, आप मेथड विल नॉट बी रॉन्ग। आपने 102.8 आ रहा है सर। उतना ही आ रहा है ना, तो यस इसका सर। क्या आ रहा है उत्तर का हमारे। यस सर। सर बाय मम्मा। मामा को कहाँ से आ गए अभी देख। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था सर 104 नहीं 102.8। 102.8 आ रहा है ना। यस सर। फिर ये ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहिए होता है क्लास में, तब गाना बजाते रह जाओगे सारी उम्र ऐसे ही। मैं तेरी दुश्मन। वो सारे बच्चे चुतिया हैं तेरे से। सॉरी, हाँ कुरियर वाला कॉल दूसरा उठाना पड़ा मुझे, तो पूरा मिस हो जाएगा। या दिस इज 102.8। तो आपको कौन सा मेथड पसंद आया, मेथड 1 की मेथड 2। सर मेथड 2 सर दोनों इजी है।
सर वन सिंपल। तो उसमें बताया जिसको जो आसान लगता है ना उससे आप सॉल्व करिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक, तो अभी क्या आपको लिमिटिंग, एक्सेस, रिएजेंट का फंडा क्लियर हो गया? सर हाँ जी सर, पिछले क्वेश्चन में आपने हाइड्रोजन को क्रॉस क्यों किया था? यहाँ पे क्रॉस हाँ मतलब क्रॉस मतलब उसको क्रॉस करने को ऐसा नहीं बोला मैंने, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ Cl2 और HCl के बारे में, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे आपको निकालना है हमेशा। ये जो मैंने किया स्टोइकियोमेट्री ने आपको प्रोडक्ट पूछा है ना, कितना प्रोडक्ट है, कितना प्रोडक्ट है, जो इस्तेमाल मैंने किया, दिस स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल आप सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पे कर सकते हो, एक्सेस रिएजेंट उसमें नहीं आता है। ठीक है, उसलिए मैंने क्रॉस किया। मेथड समझाए ना वापस सर, थर्ड स्टेप से 1 2 3 यहाँ से। हाँ सर, मींस एच को क्यों नहीं लिया है सर आपने? क्यों नहीं लिया, वही तो बोला मैंने, उसने ही लेना है, वही तो बोल रहा हूँ, मेथड 2 के नहीं लेना है उसको, उसको लेना नहीं है, एक्सेस रिएजेंट को लेना नहीं है, सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट आप निकालोगे ये मेथड में। उसने बोले ये अगर आपको समझ में आ रहा है ये करो, नहीं तो फिर इससे करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपके पल्ले पड़ रहे हैं उससे आप करिए। स्टोइकियोमेट्री मेथड में आप लिमिटिंग रिएजेंट से ही निकाल सकते हैं, बिकॉज एक्सेस रिएजेंट से किसी नहीं निकालते हैं, क्योंकि देखो अगर ये 100 ग्राम दिया है, अगर मैं ये बोलूं 100 ग्राम में इतना मिलेगा, पर 100 ग्राम कंज्यूम नहीं हो रहा है ना, 100 ग्राम कंज्यूम नहीं हो रहा है इसका, पर Cl2 जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, तो उससे एग्जैक्ट मिलेगा इतने कंजम्पशन होने पे कितना प्रोडक्ट बनेगा, इतना कंज्यूम होने पे कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको सही आंसर बताए। तो आपको यहाँ लिमिटिंग लेना है, ये बात है। ठीक है, क्या अभी हम चैप्टर के सारे क्वेश्चन मिक्स ले, ये टॉपिक खत्म हो गया? तो चैप्टर खत्म। हाँ मतलब और कुछ तुम्हारे एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा है कि बताओ मुझे। एनी अदर टॉपिक इज देयर जो मैंने आपको बताया नहीं, जो एनसीईआरटी के हिसाब से आपके? सर मैम ने एक AMU की वैल्यू देके कोई न्यूमेरिकल्स बताए थे। क्या बोले? सर 1 AMU की वैल्यू देके न्यूमेरिकल्स बताए थे। वन AMU के वैल्यू देखे क्या? मुझे नहीं पता ऐसा कुछ। 1 AMU इन टर्म्स ऑफ ग्राम क्या? हाँ ऐसा ही कुछ। सर को चेक कर। जैसे मान लीजिए सोडियम का मास क्या किसी ने पूछा, ठीक है, तो सोडियम का हम जानते हैं, अगर AMU के अंदर हम बात करें 23 AMU इसका मास है एक एटम का। अगर मुझे कोई ग्राम में पूछता है तो 1 मोल सोडियम का मास है, 1 मोल सोडियम एटम्स का मास क्या है? 23 ग्राम। है ना? तो एक सोडियम एटम का मास क्या है इधर AMU के अंदर, अगर हम मुझे रिलेशन का AMU और ग्राम के अंदर, तो 1 मोल सोडियम मतलब 6 × 10⁻23 सोडियम एटम्स। व्हाट इज द मास ऑफ 1 सोडियम एटम इन टर्म्स AMU? 23 AMU बराबर 23 ग्राम्स। यहाँ क्या देख रहे हो आप? कैंसिल हो जाएगा, तो 1 AMU इक्वल टू क्या आएगा आपको? 1 बाय राइट, दिस विल बी व्हाटएवर। सर हमें एक AMU की वैल्यू 1.66052 × 10⁻⁻24 ग्राम दी है स्कूल में। एक मिनट करके देखते हैं इसको। 1/6 म्हणजे क्या है? इसको 10/6 लेता हूँ, कोई दिक्कत है आपको? 10/6 लेता हूँ, 10⁻⁻24 लेता हूँ, चलेगा? मल्टीप्लाइंग ऊपर नीचे बाय 10। हाँ, अब दिस इज 6 1 जा 6, बैलेंस कितना? 4, 6 6 बैलेंस 4, 7
आता रहेगा वो 7.66 है। 0.67 ले लेंगे यस सर। टू 10 टू पावर -24 ग्राम्स दिया क्या आपको? हाँ सर। तो निकाल डिराइव कर लिया हमने इसको। ये तो वही है ना, मोल कंसेप्ट ही है, रिलेशन है। और कुछ नहीं है, बाकी सब वैसे ही पिछले क्लास। ठीक, तो हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? लेट अस सॉल्व क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट विद लेवल 1 स्टार्ट करते हैं पहले। पहला क्वेश्चन लिखिए, आप करेंगे, ठीक है ना? चैप्टर हो गया, पहले आप करेंगे, आप नहीं कर पाए मैं बताऊंगा। द नंबर ऑफ एटम्स in 4.25 gram of ammonia is approximately बताइए। कर रहे हैं 1.5 into 10 to the power 23 आ रहा है। Approximately 2 into 10 to the power 23 approximately, yeah. ऑप्शन बी है तुम्हारा। Yes sir, option B are approximately. Option B 1.5 exact है, 2 into 10 to the power 23 आएगा ना सर? ओके, लेट्स सी। 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो 1 मोल अमोनिया, क्या पूछा है जी? एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। 1 मोल अमोनिया में कितने एटम है देखते हैं। पहले अगर हम बात करें सिर्फ एक अमोनिया मॉलिक्यूल में, एक अमोनिया में कितना एटम्स है? 4 एटम है ना? एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। अगर हम 1 मोल अमोनिया की बात करें तो फिर 4 मोल एटम हो जाएंगे। 4 मोल मतलब 4 इंटू किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो 1 मोल नो अमोनिया का सर। मास है 17 ग्राम। 17 ग्राम। इसका मतलब 17 ग्राम में इतने एटम रहेंगे। 17 ग्राम में इतने अच्छा। एटम होंगे तो फिर 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? अपॉन 17। अच्छा भाई, 1 ग्राम में इतने एटम रहेंगे तो फिर 4.25 ना, कितने रहेंगे? 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सर 17 का 1/4 है 4.25। 17 का 1 बाय मतलब 4.25 इंटू 4 टाइम्स जाएगा ये, बराबर। यस और ये सर। 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको आंसर? 6।
प्रवीण सर, सचिन, इसका आंसर क्या आएगा? 6 into 10 raised to प्रवीण, सचिन, सचिन, नीचे ना कुछ बॉक्स आए हैं, उसके ऊपर स्टैंड हो गया तो नीचे स्टैंड कर देंगे, उसके बाद वो सब नीचे वो साइन कर देंगे। वो सर नहीं है, सर 5 बॉक्स रहेंगे, 5। बताइए, स्पेसिफिक हीट दिया है, एटॉमिक वेट पूछा है, क्या फॉर्मूला याद है क्या आपको? हमने इस रिलेशन बनाया था, एक फॉर्मूला लिखा था हमने, कौन वाला आटा होता है? atomic mass into specific heat equals to 6.4. Correct, very good. That is the formula you have to use. Specific heat into atomic mass equal to 6.4. तो सिंपल है, यहाँ स्पेसिफिक हीट आपको दिया है, एटॉमिक वेट निकालना है, बस मुद्दा फॉर्मूला का है ना। फिजिकल में फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला सब लर्न होना चाहिए। कितना है सर? 40 सर 40 आया एटॉमिक। 40 करेक्ट। मल्टीप्लाइंग ऊपर नीचे बाय 100, 640 by 16 करेक्ट। ग्राम ना? ग्राम। If the molecular Sir, previous slide दिखाइए। Sir, previous slide दिखाइए ना। डन? Yes. करिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्विक, सोचने का कुछ है ही नहीं, फटाक से आंसर बताने का। इन टर्म्स ऑफ m आंसर बताना है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट जी? m/6 3 m by m/6 3 सर m/2 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 नहीं सर, मतलब m/2 नहीं तो m/1 होगा अभी सर। ये सर, हमने m by एक्सेप्शन में 3 लिखवाया है। था। तुम ऑप्शन दे रहे हो मुझे क्या? सर हाँ, m/3 होगा। सर ये एक्सेप्शन में लिखाया था आपने। हाँ, इसका हाँ बैलेंस सर m/2 m/2 हाँ सर, गारंटी m/2 है। वैलेंसी फैक्टर of Sp3 is 2 ना? 2 हाँ सर। यस सर। Molecular mass upon valency factor is 2, m by 2 लिखा था हमने। S3
CO2 का वैलेंसी फैक्टर 1 है, वो होता है हाँ SiO2 उसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। ये वो दोनों है एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन था हाँ। Oh wow. This is बताइए। $22.4. 22.4. अच्छा Sir, approximately 2. approximately 2, very good। हाँ सर डी होगा सही डी जवाब। आया यस सर डी इज इक्वल टू मास डी अपॉन आया 1 Yes, so density is मास अपॉन वॉल्यूम molar mass upon molar volume। तो molar mass is given as 45। 45 molar volume at STP is always 22.4 because molecular mass मतलब क्या, एक मोल गैस है ना, एक मोल का वेट को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो एक मोल का वॉल्यूम क्या है, 22.4 है ना, यस सर एवोगाड्रोस लॉ। यस So if you do this, you'll get 2 point something. So 2 gram per liter. तो 2 अप्रॉक्स समझलं सगळ्यांना? यस सर हो सर Do not leave the class. कंटिन्यूसली सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक आप करिए, भले ही थोड़ा समझ में स्टार्टिंग में नहीं आया, देख देख के सुन के देख के सुन के हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द टाइम डे यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। जस्ट यू डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग इट। जो कर पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर पाए डीमोटिवेट मत होना, आप बस ऑब्जर्व करके आपका नॉलेज बढ़ेगा और जब वापस आप करेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। डीमोटिवेट क्लास छोड़ देना सोल्यूशन नहीं है इसका। टिल एंड आपको टिकना है। 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। अभी जो क्लासरूम में हम कर रहे हैं किसके लिए, सीखने के लिए कर रहे हैं। जब मैं आपको शीट दूंगा सॉल्व करने के लिए तो आपको खुद से सॉल्व करना है। फिलहाल आप ट्राई करेंगे, नहीं वो तो भी चलेगा। सबसे कम मास किसका है पूछा, लीस्ट मास। A. यस सर 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। बाकी हाँ सर हाँ सर बी में 6 आएगा, सर सल्फर का बहुत ज्यादा होता है। एक मिनट तो यहाँ पे सीखने के लिए बहुत बातें हैं, बता रहा हूँ। ये ग्राम नहीं है, आगे कुछ लिखा हुआ है, ग्राम एटम भी लिखा है, ठीक है। ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। जब भी ग्राम एटम दिखेगा ना उसका मतलब क्या पता है, मोल। तो बेसिकली कंफ्यूज कर रहा है आपको। 2 ग्राम एटम, उसको लोगों को लगे 2 ग्राम नाइट्रोजन है, 2 ग्राम नाइट्रोजन नहीं है। 2 ग्राम एटम का मतलब है 2 मोल नाइट्रोजन। सर फिर B. Let us see one by one। हाँ, ऑप्शन ए क्या बोला, 2 ग्राम एटम डी होगा सर। 2 ग्राम नाइट्रोजन मतलब होता है 2 मोल नाइट्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन इज हाउ मच, 28 grams। 28 into 2 is how much, 56 grams, है ना।
ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बोला उसने? 3 × 10⁻23 एटम्स। इज इट नॉट हाफ मोल या आधा Yes, मोल है sir. ना? Half mole. हाफ मोल कार्बन, 6 1 grams. मोल कार्बन इज 12 grams, 12 grams. हाफ मोल इज 6. 6 grams। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? 1 मोल सल्फर। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल सल्फर? 32 ग्राम। 32. 32 ग्राम। 7 ग्राम एजी, ऑलरेडी ग्राम में ही दिया उसने। Yes, sir. 7 ग्राम एजी। तो 7 ग्राम है, 32 ग्राम है, 6 ग्राम है, 56 ग्राम। Sir, Least B. mass 6 gram. option Sir, B. बी। B। क्लियर? Gram. तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने? यहाँ सीखा ग्राम एटम के बारे में, है ना? Yes, हाँ sir. भाई, ग्राम एटम आया मतलब उसका मतलब मोल है, पता नहीं था मुझे, मालूम चल गया। तो क्वेश्चन सॉल्विंग का ये फायदा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखिए बस, कीप ऑन लर्निंग, डोंट वरी अबाउट। अगला प्रश्न है, इफ 300 ml of a gas weighs 0.368 gram at STP, सर what is the एक्सक्यूज मी सर। yes sir, सर पिछले क्वेश्चन में भी ऑप्शन में आपने हाफ इनटू मोल ऑफ सी क्यों किया है सर? ऐसा ही मेरी मर्जी। 3 था ना सर? यहाँ 3 था ना, तो हाँ। 1 मोल मतलब क्या होता है पुत्र? 1 मोल इज 6 × 10⁻23 होता है ना। यहाँ 3 दिया है, 3 कैसा डिवाइड 2 करेंगे तो आएगा क्या? है ना? हाँ सर। 3 × 10⁻23 is half mole, right? Do this. अगर 300 ml ऑफ गैस वेस्ट इतना ग्राम, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ऐसा प्रश्न। ऑप्शन दे देता हूँ तो और सिंपलीफाई हो जाएगा आपके लिए। एनसीईआरटी के पीछे कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन रहेंगे सर 36 है। एनसीईआरटी में। हाँ सर, थियरी एक्सरसाइज ना। हाँ, प्रॉब्लम सर 36 में से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही है सर। तो मैं नेक्स्ट क्लास एनसीईआरटी लूंगा, ठीक है? Okay, ठीक है sir. सर। विल सॉल्व एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास। Sir, homework करके मतलब पहले से करके आना है या हाँ, आपके दैट इज द साथ कर- बेस्ट। हाँ, एकदम वेरी गुड आइडिया। तो आप एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करो अगली क्लास से ओके ले। सर। जो तुम सॉल्व नहीं कर पाए हैं वही सॉल्व करूंगा। ए। Okay, sir. ओके तो सर। एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा वो बहाने। सर ये क्वेश्चन कितना है आंसर? बी। ए ए ए 27.4 आया मेरा, मतलब 0.4 किधर है बे? किधर है पॉइंट? कौन सा ऑप्शन है 0.4 है बता? 0.4। सो वो ए के सबसे पास हुआ 27.4। 27.4 क्या? मुझे लगता है 0.4 है। अच्छा, 30 seconds more to go। अब बाकी लोग भी करें फटाफट, इजी क्वेश्चन है। Sir, 27.44.
देखो बताइए, मॉलिक्यूलर मास जो है, वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास से क्या संबंध है? एक मोल मतलब मॉलिक्यूलर वेट, और एक Yes. मोल मतलब 22.4 लीटर, है ना? Yes, sir. जितना 22.4 लीटर में मास होगा उसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज दोनों ही एक मोल से कनेक्टेड है। एक मोल इज मॉलिक्यूलर मास एंड एक मोल 22.4 लीटर, दैट मींस 22.4 लीटर विल हैव मॉलिक्यूलर मास। जितना वेट 22.4 लीटर में होगा उसी का मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, ठीक है? तभी क्वेश्चन में क्या दिया आपको, बोला है 300 ml में कितना मास है जी? 0.368 ग्राम। तो हमको निकालना है कि 22.4 लीटर में कितना मास है, सिंपल। तो 300 ml में इतना है, तो फिर 1 ml में कितना होगा? अपॉन 300। 22.4 लीटर मतलब कितना ml हो जाएगा जी? कितना ml? 22.4 into 10 to power 3. 400. So 22.4 into 10 to power 3, इतने ml में कितना होगा एक मास? करेक्ट, विल फाइंड लाइक दिस। कितना में मिलेगा, देखिए बताइए कितना में मिलेगा, या 2 0 कट कर देते हैं। मिला क्या? हाउ मच? 0.12 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 27 पॉइंट समथिंग। कर रहे क्या आप? yes, करके दिखाता yes, sir. हूँ, तो कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे, मैंने अप्रोक्सीमेट किया यहाँ पे, तो मुझे कितना मिल रहा है? 2. 7.4 2 point. Sir, 27.4. हाँ सर, हमें हो रहा है। 27. समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ जी, No, sir. Multiplication 27.4. ये पर 3 डेसिमल आ गए ना यहाँ आपको पे। मल्टीप्लिकेशन दिखा। तो आपने 448 वो एक और बार आपने एक बार मल्टीप्लाई की। Sir, 4 to the 8. ओह वेट, करेक्ट करेक्ट। Sir, 8 होगा वहाँ पे। एक मिनट मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो गया है ना, मैंने ध्यान नहीं। हाँ सर। ये वही बोल रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है मैथ्स यार? मेरा भी दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये बीच का एक भूल गया ना सर, होता है कभी। 2 2 Well, हाँ अब आया ज्यादा क्लोजेस्ट। दिस इज 27.3 आ गया मुझे, तो क्लोजेस्ट कौन सा? 27.5 ऑप्शन है। yes, sir. अप्रोच समझ में है आपको कैसे करने का तरीका? यस। कौन रो रहा है? somebody is crying, आवाज आ रहा है। अगला क्वेश्चन सेंटिमेंटल हो गया बच्चा। वॉल्यूम ऑफ गैस at STP 7.1. Centimeter. 20. 10⁻⁶.
3 into 10 to the power 22. माय गॉड, तुम्हारे पास कोई मोल कंसेप्ट कैलकुलेटर है क्या? हाँ सांस भी नहीं लेने देता ये। हाँ सर जी आंसर शायद से सब होगा सर इसके। नहीं सर रुक जाओ, 10 minus 10 to the power 7 कैलकुलेट नहीं किया अभी। सर देखो सर ऐसे आंसर दे रहा है। जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास स्पीड आ गया, अब एक्यूरेसी चाहिए थोड़ी सी, अब एकदम एक नंबर हो जाएगा। 3 into 10 to the power 12. सर बी होगा। बी, सबका भी आ रहा है? नहीं सर, मैं उसका ऑप्शन बता रहा हूँ बस। तुमने तुक्का तो नहीं मारा तुम लोग ना? सर मैं तुक्का नहीं मारता हूँ। सर वो सूरज सर का स्पेशलिटी है। हाँ सर वो सूरज की स्पेशल। मैं सूरज नहीं, मैं प्रतीक हूँ। पता है भाई, इतने भी नहीं है। ठीक है, सबका आंसर बी है क्या? सर करके बताओ सर, मेरे को सीसी और इसके बीच हाँ का मैं रिलेशन। करूंगा। ओके स्टूडेंट, आई विल डू इट। वॉल्यूम दिया है, हम जानते हैं 22.4 लीटर मतलब 1 मोल है ना, और 1 मोल मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स, इतने वॉल्यूम में इतना मॉलिक्यूल। अच्छा इसमें आपको सीसी में दिया है, तो इसको हम सीसी में काउंट करते हैं। 1 लीटर में कितना सीसी होता है? सीसी में सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में होता है 1000 10 to the power 3 सीसी। इतने सीसी में इतने मॉलिक्यूल्स, तो फिर एक सीसी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? डिवाइड बाय 22.4 into 10 to the power, राइट? इतना। अब कितना है पूछा है आपको? आपको पूछा है इन 1.12 1.12 10 to the power माइनस ही प्लस है -7, इतना सीसी में पूछा है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इससे कटता है ना ये। अगर इसको मैं 11.2 लिखूं, 11.2 2 टाइम्स होता है, मतलब अभी ये सर 2 हो जाएगा। 20 टाइम्स हो गए। यस सर। 10 to the power -7, कितना बचेगा यहाँ पे? 13, एक और शून्य कट कर दिया, 12, 2 3 6, कितना? 3 into 10 to the power 12। Is it okay? यस सर। यहाँ देखिए, यहाँ पे रिएक्शन दिया है। जब कोई रिएक्शन दिया रहता है ना, तो फिर उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट, उसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है ना, वो उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस वैलेंसी फैक्टर। अब SnCl2 उसने बोला, तो हमको देखना है कि SnCl2 कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। SnCl2 में कौन है? 10।
टिन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो क्या आप बोल सकते हो इस रिएक्शन में सर BF वैलेंसी फैक्टर 2 होगा ना? करेक्ट, कैसे पता चला तुमको? सर वो क्लोरीन की वैलेंसी 2 होगी, मतलब -2 होगी, और SN को +2 या -2 कुछ तो करना पड़ा होगा, तो फिर 2 होगी ना वैलेंसी। बहुत दिमाग लगाते हैं यार। देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा पूछा था ना, व्हाट इज द वैलेंसी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2, तुम बोलते Cl के ऊपर 2 माइनस है, हम कंपाउंड क्या बोला हमने, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। यस सर। एनायन के ऊपर -2 टोटल, यहाँ +2 होगा, तो वैलेंसी फैक्टर इसका 2 होगा। ऐसा हम कब बोलते थे, जब सिर्फ Cl2 पूछा है, रिएक्शन नहीं दिया है। और जब रिएक्शन दिया है ना, तो हम सिर्फ जैसा हम निकालते हैं कंपाउंड का, उससे काम नहीं चलने वाला। अगर रिएक्शन दिया है तो फिर उस रिएक्शन में वो एलिमेंट जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करता है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। ऐसे इसके बारे में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ने वाले थे, पर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो हम बोल देते हैं। देखो यहाँ पे टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आपको मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालने बताया था ना। यस सर। यहाँ पे टिन का चार्ज क्या होगा, +2 होगा, देखो 2 Cl माइनस है ना, 2 Cl माइनस से 2+ आएगा। यहाँ पे टिन क्या होगा, +4 होगा चार्ज, देखो 4 Cl माइनस है, बराबर। तो ये टिन जो है +2 से +4 में गया, तो +2 से +4 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज के गेन किया, लूज किया। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन। सो SN2+ से हो गया SN4+ में, इस दौरान उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ये 2 क्या है, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, ये 2 इसका वैलेंसी फैक्टर होगा। मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है इसका, Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर करेंगे बस, तो 190/2 कितना आएगा, 95। यस सर। इक्विवेलेंट वेट इज 95। ओके। करिए। क्या आएगा आंसर, लॉजिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड, लॉजिक लगा करना पड़ेगा, मोल कंसेप्ट और मैथ्स।
करूं मैं? कर सर रहा। वेट अ मिनट। ओके ओके। सर 100 एक्सक्यूज मी सर हाँ 100 ग्राम अराउंड 200 आ रहा है सर। किसका? मेरा प्रतीक। प्रतीक One- एकदम फॉर्म में रहते हो आजकल। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर दिस कॉन्फिडेंस स्पीड? इस बार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ओके हाँ क्या बोले? आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट दिस टाइम But you are right. I think you are right. I'm not sure. Let us solve it. देखिए आपको दिया है 25 ग्राम MCl4 contains 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन। बताओ एक मोल बेसिकली मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या? एक मोल MCl4 का मास ना, बराबर। एक मोल MCl4 के मास को बोलते हैं इसको मॉलिक्यूलर मास। बताओ एक मोल MCl4 में कितना मोल Cl है? 4 मोल Cl है, बराबर। हाँ कि नहीं? ठीक है, ये Yes, बात ये अभी इसके आधार में क्वेश्चन पूछूंगा। अब देखो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। 0.5 मोल क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 25 ग्राम्स ऑफ MCl4। 25 ग्राम MCl4 में 0.5 मोल क्लोरीन है और हमको जो है 4 मोल क्लोरीन एक MCl4 में दिया है। तो आप रिवर्स करो, 0.5 मोल के लिए 25 ग्राम होगा, तो फिर 4 मोल के लिए कितना होगा? अगर 0.5 मोल के लिए 25 ग्राम, बताओ 1 मोल के लिए कितना होगा? 50 ग्राम होगा। तो फिर 4 मोल कितना होगा? 4 इंटू 50 होगा, कितना हो जाएगा ये? 200 ग्राम। 200 ग्राम। दैट मींस ओह माय गॉड सर, फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा लंबा वाला मेथड यूज किया है। मतलब मेरा लंबा है क्या? नहीं सर, ऑलमोस्ट ऑलवेज इट हैपेंस कि आपका मेथड मेरे मेथड से लंबा होता है। फर्स्ट टाइम मेरा मेथड आपके मेथड से लंबा है। माय गॉड। अच्छा चलो, समझ में आया सभी को? यस सर। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, तो हमको यू कैन अप्लाई एनी मेथड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद सर 2.24 लीटर। सर बी। क्यों पूछते हो बार बार? बी किया? यस सर बी। 2.24 ये सिंपल ना। तो 1 मोल इज 44 ग्राम्स, दैट इज 22.4 लीटर मतलब 44 ग्राम्स। तो यहाँ 4.4 ग्राम दिया है, तो डिवाइड बिंग बोथ साइड बाय 10, तो 2.24 liters will be 4.4 grams CO2. Correct? Yeah, very good. Next. सर प्रीवियस स्लाइड। Okay. ओके सर।
बताइए, ऑप्शन नहीं दूंगा इस बार, पेपर ऑप्शन में आया करो। था क्वेश्चन। Number of molecules 100 ml, 0.0 to normal, H2SO4 is n मतलब normal, normality. 0.0 number of सर 6 into 10 to the power 21। अच्छा, यस कल सर। शिवम का क्वेश्चन का डाउट था, शिवम का डाउट था ना सर ये, एंड उसी दिन मैंने भी यही करेक्ट। सबको मिला आंसर? yes sir So normality is number of gram equivalents upon volume. आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम। So number of moles is normality into volume upon valency factor. Normality आपको दिया 0.02, वॉल्यूम आपको दिया 100 ml, that is 100 by 1000 liter. Valency factor of H2SO4 is 2. 0.0 में ऊपर गया, 10 to power minus 3 mole. That is how many molecules? Okay. Okay sir. Yes. Number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas. 1.8 into 10 to the power 23 sir. My God. Good. तो 1 मोल ट्राइएटॉमिक गैस, कौन सा गैस पता नहीं, ट्राइएटॉम 3 एटम वाला, मान लेते हैं X3। 1 मोल X3 में कितने? 3 मोल एटम्स रहेंगे, तो 0.1 मोल में कितने रहेंगे? 0.3 मोल, that is 0.3 into 6 into 10 to power 23. This 6 is 18, 1.8 into 10 to power. ओके, बाकी सबको भी समझ में आ रहा है ना? पहली बात देखें क्लास भी है कि नहीं है। यस सर तुम 2-3 लोग हैं कि बाकी लोग और कोई क्लास है में सर, 36 बच्चे हैं। है? तो बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है क्लास में? यस सर, यस सर। हाँ, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस करने का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ? नहीं सर, हो रहा है फायदा। आप बोलेंगे सर बस हो गया, स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट करो नया चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं मुझे। नो सर।
सर ए। सर ए। ए। पक्का? यस सर। मोल्स है, बाकी सब एक एक मोल है। होशियार है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम। तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर ज्यादा होगा ना। मोर नंबर ऑफ मोल्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, आपने सही बताया बिल्कुल। सो अगर हम बात करेंगे, पहला ऑप्शन क्या है? सर 8 8 ग्राम ग्राम ऑफ H2। मतलब कितना? 1 मोल मतलब 2 ग्राम। 8 यस ग्राम सर। मतलब 4 मोल हो जाएगा। यस सर। दूसरा क्या है? 64 grams of SO4 SO2 ना? to SO2 हाँ। तो SO2 का मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास? 32 + 32 64। 64 ही है, मतलब 1 यस मोल है। सर, 1 मोल होगा। उसके बाद क्या है? 44 ग्राम 44 ग्राम ऑफ CO2। वापस 1 मोल है 40। एग्जैक्ट। यस सर। त्यानंतर 48 grams of O3। सो ऑप्शन 16, 16, 48 ये भी एग्जैक्टली 1 मोल है। यस सर। तीनों 1 1 मोल है, ये 4 मोल है, तो हाईएस्ट यही होगा। यस सर। मैक्सिमम। मोर नंबर ऑफ मोल्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही बात है, कंपेयर ही करना है हमको, फ्रूट निकालना है वैल्यू। वेरी गुड। अगला प्रश्न। बताओ। 1.5 into 10 to the power 23। वेरी गुड। So 1 mole SO2 is this many molecules. 1 mole 122.4 liter में इतने मॉलिक्यूल। तो 5.6 मतलब इसका डिवाइड बाय 4 करेंगे ना, आ जाए 5.6। डन। यस सर। सर सिर्फ आंसर मिलने का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा, तो प्रतीक। सर आई सजेस्ट आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लेना शुरू कीजिए बच्चों के। यू कैन अच्छा प्रतीक, एक काम करते हैं सभी जो है ना, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है ना? 1 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ सर। तो 1 मिनट के बाद फिर सब आंसर स्टार्ट करेंगे बोलना, ठीक है? यस सर। तो क्वेश्चन के लेंथ में एक स्पेसिफिक टाइम बताऊंगा, उतना टाइम अब बोलूंगा, फिर तुम आंसर बताना अपना। नहीं सर, आप क्वेश्चन पूछिए ना सर। नहीं, वो कोई लोग नहीं बताएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। अगर नहीं आया तो पास करते हैं। ऐसे भी तुम्हारे क्लास के बच्चों को मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं। वो 4-5 लोगों को छोड़ के बाकी लोग चिल्लाए बिना गला फाड़ फाड़ के मेरा नाम लेके ट्रायल मारा था पहले, मैंने देखा था। वो रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो दे ऑलरेडी हेट मी, व्हाई शुड आई अननेसेसरी डिस्टर्ब देम। दे रहे आंसर, उनसे बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है सर आप खुद को ब्लेम मत करो, सर। वो बहुत ज्यादा शर्माते होंगे। जो दे रहे उन्हीं से तमाम ठीक है। अभी क्वेश्चन व्रत रखा होगा। जो करना है करने दो, मेरे अपना कहाँ है। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जब मैं टाइम आप बोलूंगा तब आंसर बताएंगे आप। आप हाथ ऊपर करना, जब खत्म हो जाएगा तो मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा, जो हाथ ऊपर करेगा वो सही रहेगा।
1 minute time. Last 10 seconds to go. 10, 9, 6, 3, 2, 1. The time is up. और हम देख रहे हैं 2 हाथ ऊपर है, शिवम और अभय. शिवम बताओ. सर 5.6 होगा सर. शिवम का 5.6. अभय सर 1 लीटर. 1 लीटर. प्रत्युष सर 1 लीटर. 1 लीटर. करेक्ट आंसर इज 1 लीटर. लेट्स सी. लीटर में है ना सर. आपने वो मैंने फॉर्मूले में पूछ किया बस. अच्छा देखो ध्यान से, जिसका नहीं हुआ देखिए. आपको यहाँ पे वेपर डेंसिटी दिया है, ठीक है. हम जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट इज 2 into वेपर डेंसिटी बराबर वेपर डेंसिटी इज हाउ मच 11.2. कितना हो जाएगा 22.4 ग्राम्स. तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या 1 मोल. तो 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एंड 1 मोल मतलब 1 मोल occupies 22.4 liter. 1 mole is molecular mass, nothing but molecular mass. 22.4 gram occupies 22.4 liter. कितना पूछा क्वेश्चन में? 1 ग्राम पूछा है. तो 1 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1 लीटर, है ना? यस सर. आंसर इज 1 लीटर. नोट किया? यस सर. अगला क्वेश्चन. Thirty seconds only for this question. 30 seconds only for this question. 0.01 मोल. देखो तुम्हारा जोश बहुत स्ट्रांग है यार. मैंने क्या क्वेश्चन नहीं है. मैंने बोला ना 30 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. अबे सर 0.01. समीर 0.01 सर. सेम. दोनों दोस्तों का सेम आंसर आया. सब प्रतीक को म्यूट करके रखो सर, उसका ऑप्शन अनम्यूट करके हटा दो. अरे क्यों यार, किसी के एंथुसियाज्म को क्यों रोकूं मैं? अच्छी बात है ना. प्रतीक कंट्रोल कर, जोश में आके वो बोल दिया उसने, ऐसे वो कंट्रोल कर लेता है. द नंबर ऑफ मोल्स H2 इन इतना लीटर ऑफ. हम जानते हैं कि 1 मोल मतलब 22.4 लीटर. आपको चाहिए, अब यही सेम नंबर है बस डेसिमल यहाँ करना है, तो डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100. दिस इज 0.01. 0.01
2 to 4 liter we have 0.01 mole. सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हम तो लेवल 2 में जाते हैं इसके, है ना? लेवल 1 कंप्लीट हो गया। सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड लेवल 1 क्वेश्चंस ऑफ दिस शीट। ओके सर। सर लेवल 2 आज मत सर, वैसे भी 4 ही मिनट बाकी है। टाइम हो गया क्या? सर ये हाँ, शीट सर। सेंड करो ना। कौन सा अभी जी क्या वाला? सर ये अभी वाली जो शीट सेंड करो ना। जो अभी तुमने सॉल्व किया वो क्या? हाँ सर। फोटो की छोड़ा चलेगा? फोटो की डालूंगा, बुक है मेरे पास। सर स्कैन करके रुको। भेजना फिर सर, मतलब वो फोटो अच्छे से वो इसमें। सर कोई भी चलेगा। नहीं यार, मेरा ऐसे कैमरा एकदम एक नंबर है, कोई टेंशन वो दिखा देंगे। मुझे तो स्कैन वगैरह सर नहीं बस आता। क्वेश्चन दिखना चाहिए, बाकी सब चलेगा। हाँ चलेगा। थैंक यू वेरी मच, मैं डालता हूँ तुरंत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। और एनसीईआरटी करना मत भूलना प्लीज ऑलवेज। ओके सर।